जी, खैर मकदम है सर आपका। पहले मुझे बताइए कि आज जो पहलगाम के तरफ जो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा रश में जो टूरिस्ट पहलगाम का रुख कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि पहलगाम जो 2 साल 3 साल बैठ गया था, टूरिस्ट यहाँ का जो ठप हो गया था, तो अगेन यहाँ पर जो टूरिस्ट का जो रश है, आमद-ओ-रफ्त है, तो वो बढ़ गई है। तो इससे एक काम बढ़ता है कि यहाँ की जो लाइवलीहुड है लोगों के, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये खुशकिस्मती की बात है। और साथ-साथ अगर हम ईद के बाद की बात करेंगे, तो यहाँ के लोकल लोग जो आएँगे, वो घूमने आते हैं पहलगाम। तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी रहेगी? जो ट्रैफिक वायलेटर्स होते हैं, जो रोड पे गलत पार्किंग करते हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी सर? जी, जैसा कि आपको पता है कि ऑलरेडी जो पहलगाम का जो अभी टूरिस्ट फ्लो यार, और जे एंड के या खासकर कश्मीर में जो टूरिस्ट फ्लो बहुत बढ़ गया है। सो मंथ ऑन मंथ जो फिगर्स है, चाहे प्रीवियस ईयर से हम कंपेयर करें कि हाँ इसी मंथ्स में कंपेयर करें, तो वी आर एक्सपेक्टिंग और वी आर विटनेसिंग ह्यूज रश ऑफ टूरिस्ट अक्रॉस। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, इज़ अ पॉजिटिव साइन फॉर द टूरिज्म सेक्टर ऑफ जे एंड के एज वेल एज फॉर द लाइवलीहुड वी आर एसोसिएटेड विद द टूरिज्म। हमारी जो तैयारियां हैं, हमने डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जो है डॉक्टर पीयूष सिंगला सर, उसने भी रिव्यू मीटिंग ली है रिलेटेड टू द टूरिज्म एट पहलगाम। साइमल्टेनियसली हमारी एज ए सब डिविजनल लेवल पे भी हमारी मीटिंग हुई है परसों, जिसमें हमने डिटेल रिव्यू लिया, चाहे हमारे जो भी सेक्टर्स हैं यहाँ, हम म्यूनसिपलिटीज, पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी, RNB, PDD, PHE, जो हमारे बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं टूरिज़म के, चाहे टैक्सीज स्टैंड्स हैं, चाहे जो पोनीवालाज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। सो वी हैव ऑलरेडी टेकन ए डिटेल रिव्यू ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। तो साइमल्टेनियसली हमने DSP ट्रैफिक जो है उनसे भी टेकअप किया, ARTO अनंतनाग को भी डायरेक्शंस गई है। तो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए हमने पार्किंग स्लॉट्स भी आइडेंटिफाई किया है, और इंशाल्लाह इन कमिंग मंथ्स, इन कमिंग टाइम यू विल सी अ विजिबल चेंज ऑन ग्राउंड। सर साथ साथ आप मुझे बताइए कि अगर जो लोकल लोग आते हैं पहलगाम, तो अगर हम कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे, तो पहलगाम की अपनी कैरिंग कैपेसिटी हम मान लें 10,000 होगी। तो अगर यहाँ पर 15,000 से 20,000 आते हैं, तो यहाँ पर मैस ऑल ओवर जो क्रिएट होगा, तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी और आपकी क्या डायरेक्शंस रहेंगी ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए, और लोगों को मतलब ये मैसेज देने के लिए कि कितने लोग एक दिन में यहाँ पर आए? देखिए, मसला ये है कि पहलगाम इज़ अ ह्यूज वैली। देखो, वो बात नहीं है कि पहलगाम में कैपेसिटी जो है नेचुरली है, जो भी जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है कश्मीर में, उन सब में से सबसे ज़्यादा कैपेसिटी और सबसे ज़्यादा जो वैलीज़ हैं वो पहलगाम में है। आड़ू भी हमारा एक साइड है, फिर बेताब चंदनवाड़ी रोड भी साइड है, बाईसरन वैली भी है, और जो ट्रैकर्स हैं उनके लिए भी एक हेवन है यहाँ पे। तो सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट की, सबसे बड़ी बात होती है जो अगर किसी भी एरिया को हम अच्छी तरह मैनेज करें और हर एक स्पॉट पे जो है ट्रैफिक को रेगुलेट करें, और जो चाहे लोकल टूरिस्ट है चाहे बाकी जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स हैं, उनको अच्छी तरह जो असाइंड पार्किंग इसमें हम गाड़ियाँ रखने में जो अगर कामयाब हो रहे हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पे पार्क्स है, चाहे फ्लोर कल्चर की पार्क्स हैं, चाहे PDA की पार्क्स हैं, उनमें हम अच्छी तरह उनको एडजस्ट कर पाते हैं। तो नेचुरली जो मैनेजमेंट ऑफ ये सारी पार्क्स और जो हमारा जो यहाँ स्पेस है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। तो और उसी ज़मीन में हम काम भी कर रहे हैं, जैसे हमने बेता वैली की अभी हम ये कर रहे हैं, हम वहाँ पे पार्किंग बढ़ा रहे हैं, और साइमल्टेनियसली जो यहाँ पे लोकल पार्क्स हैं उनमें भी हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़, ताकि साइन बोर्ड्स हमने आर ओवर सही पे से हर जगह लगाया है, ताकि सबसे बड़ी बात होती है मैनेजमेंट ऑफ ए प्लेस, मैनेजमेंट ऑफ एन एक्टिविटी। अगर हमें कितने भी टूरिस्ट आएंगे हम उनको मैनेज कर सकते हैं, चाहे यहाँ के होटलियर्स हैं, चाहे यहाँ के रेस्टोरेंट्स हैं, चाहे यहाँ हमारे रोड्स हैं, चाहे फिर हमारे सोम स्टैंड्स हैं, बाकी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। अगर हम सबको लेके एक मैनेजमेंट मॉडल यहाँ डेवलप करेंगे, तो कितना भी रश हो हम उसको अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उसके अगेंस्ट अगर सिविक सेंस हम डेवलप ना करें, और इंस्टेड ऑफ हैविंग ईच एंड एवरी एक्टिविटी विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बेयरिंग, हम हर एक स्टेक होल्डर जो है वो अगर अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरीके से निभा लें, तो हर कोई टूरिज्म जो एक्टिविटी है वो हम कर सकते हैं। उसके अगेंस्ट अगर हम कियोस्क क्रिएट करेंगे, मनमानी करेंगे, हर एक जगह पार्क गाड़ी करेंगे, सड़कों पे गाड़ियाँ धोएंगे, या जो भी चीज़ें हैं जो देखने में आया है, उससे नेचुरली कियास पैदा होगा, और उसी ज़मन में इंशाल्लाह इन कमिंग टाइम यू विल सी जो सारी एक्टिविटीज़ है उसको रेगुलेट किया जाएगा। तो सर जो आज पूरे कश्मीर वैली में एक बड़ा सवाल बन चुका है कि किसी जगह पर भी सहरी के टाइम और इफ्तियारी के टाइम में बिजली नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम पहलगाम की बात करेंगे, तो सेम यहाँ पर भी केस है कि अगर बिजली की बात करेंगे तो इफ्तियारी की बात करें या सहरी की बात करेंगे तो बिजली दिखाई नहीं देती है। तो इस मसले पे आपका क्या कहना होगा, और यहाँ के जो कंसर्न डिपार्टमेंट है PDD पहलगाम, तो उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी सर? जो पावर क्राइसिस जो मसला है, ये
ऑल ओवर है। जैसा कि आपको पता है कि बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वार, उस वजह से जो कोल प्रोडक्शन है या कोल जो इंपोर्ट है उस पर बहुत असर पड़ा। अगर हम ऑल ओवर नेशन की बात करें तो हमारा जो कोल प्रोडक्शन से जो थर्मल पावर जनरेट होता है वो दैट्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ आवर दिस इलेक्ट्रिसिटी। और फिर जो नेशनल ग्रिड से JNK को जितना पावर सप्लाई मिलता है दैट्स ऑलमोस्ट 30%। तो नेचुरली अगर इतना क्वांटम ऑफ हम वहाँ से लेते हैं और उसकी प्रोडक्शन में जो है डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द कोल, उस वजह से ये सारा जो सिनेरियो ये डेवलप हुआ है। लेकिन फिर उसके अगेंस्ट भी कल भी जो हमारे LG साहब हैं उन्हें एश्योरेंस दी है कि जो इन कमिंग डेज में जो है ये पावर सिनेरियो को इंशाल्लाह रेक्टिफाई किया जाएगा और जो हमारी कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और साथ साथ में जो और एक बात है वो दैट इज़ रिलेटेड टू ड्राई वेदर की वजह से जो है जो वाटर फ्लो है जो हमारे रिवर्स एंड स्ट्रीम्स है वो थोड़ा कम हुआ है। बिकॉज अगर आप देखेंगे मार्च में भी पूरी बारिश उतनी नहीं हुई, अप्रैल भी पूरा ड्राई ही रहा। बिकॉज ऑफ द ड्राई वेदर जो रेनफॉल की वजह से जो वाटर फ्लो है जो हमारे रिवर्स हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कम हुआ है। तो दीज आर सर्टन रीजंस, बेसिक रीजंस जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई है। फिर भी हमने जो हमारी PDD डिपार्टमेंट उनसे मीटिंग भी किया है, एटलीस्ट जो सहरी और इफ्तियारी के टाइम पे जो होली मंथ ऑफ रमज़ान में वो अवेलेबिलिटी कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। और साथ साथ में जैसे आपको पता है बटकुट रिसीविंग स्टेशन का अगमेंटेशन हम कर रहे हैं, होपफुली उसका इनाग्रेशन हो जाएगा और उससे जो हमारे मसले हैं वो हल होंगे। सर सबसे बड़ी बात है कि अगर हम पहलगाम की बात करेंगे तो कहा जाता है कि पहलगाम में अच्छा खासा पावर सप्लाई जनरेट होता है, तो पूरी तरह से पहलगाम की वैली को पावर सप्लाई कर सकता है। तो आपका क्या कहना होगा सर इस पे? आपकी मैसेज रहेगी जो कंसर्न यहाँ के जो AEE PDD हैं या JEE PDD हैं सर? हाँ, हमने उसे वो टेकअप मैटर किया है, लेट अस सी उसमें क्या हल निकल सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, दैट विल बी सीन। समाज में कमज़ोर और गरीब तबका लोग इस ईद पर भी आपकी मदद के मुंतज़िर हैं। कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के ज़रिए हज़ारों लोगों की आज तक मदद हुई है। इस ईद पर भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी हासिल करने के लिए कमज़ोर, गरीब और बेबस लोगों का सहारा बनिए। कश्मीर क्राउन ट्रस्ट पर हर रोज़ दर्जनों की तादाद में मुस्तहिक ख़ानदान मदद के लिए आते हैं। हमारे पास 300 से ज़ायद ख़ानदान आपकी मदद के मुस्तहिक हैं। आपका 1 रुपया या 10 रुपये किसी के बच्चों की भूख मिटा सकता है। इसलिए कश्मीर क्राउन ट्रस्ट के ज़रिए आप इस ईद पर गरीबों, मोहताजों की भरपूर मदद कर सकते हैं। और लोगों की मदद करना सिर्फ़ अल्लाह को खुश करने के लिए है। फैशन की दुनिया में काबिले फख्र नाम JK आर्ट्स एम्पोरियम होलसेलर एंड JK मार्ट रिटेलर, जहां मर्दों, खवातीन और बच्चों की मुकम्मल रेंज दस्तयाब है। जी हाँ, लेडीज कैजुअल सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स, वेडिंग सूट्स, लहंगा, शेरवानी, जेंट्स पैंट्स, कुर्ता पजामा, सूटिंग शर्टिंग, लेडीज बैग्स, कश्मीरी शॉल्स, ब्लैंकेट्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, तमाम वेडिंग आइटम्स और भी बहुत कुछ। इसके अलावा बच्चों के मलबूसात भी दस्तयाब हैं। याद रहे, ईद के मौके पर तमाम आइटम्स पर 10 से 20% डिस्काउंट भी है और एक स्पेशल ऑफर भी। अगर आप 10,000 तक की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री गिफ्ट एक टी-शर्ट मिलेगी। तो देर किस बात की, तशरीफ लाइए JK आर्ट्स एम्पोरियम होलसेलर एंड JK मार्ट रिटेलर, नजदीक ग्रामीण बैंक, गुलमर्ग रोड, बागाम। सेल नंबर 9906 477 112। Come and feel the difference. JK Arts Emporium Wholesaler and JK Mart Retailer, a complete fashion hub.